नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है और मध्य प्रदेश की सियासत में अब कन्या पूजन एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर कन्या पूजन किया तो कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने इसे नाटक और नौटंकी करार दिया, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह के इस बयान पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग बहन बेटियों को टंचमाल कहते हैं, आइटम कहते हैं, वो कन्या पूजन का मतलब क्या समझेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ सीएम शिवराज ने सोनिया गांधी और खड़गे से भी सवाल किए हैं कि वो बताएं कि कांग्रेस कन्या पूजन के खिलाफ क्यों है। बहन और बेटियों को टंचमाल कहने वाले, आइटम कहने वाले ये नहीं कर सकते और इसी मानसिकता को तो हम बदलना चाहते हैं। आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछता हूं, क्या बेटी की पूजा नाटक नौटंकी है? सारे देश ने बेटियों की पूजा की है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वो बेटियों की पूजा के खिलाफ है, कन्या पूजन के खिलाफ है? अपने स्टैंड को साफ करे कांग्रेस। ये भारत है। दिग्विजय जी शिवराज का और सनातन का विरोध करते करते आप इतने निचले स्तर पर उतर आए, घटिया स्तर पर उतर आए कि बेटियों की पूजा का विरोध कर रहे हैं। ये मेरे लिए भावनात्मक विषय है, अंतरात्मा का विषय है। मैं पूजा करता हूं, पूजा करूंगा और आपके जैसी घटिया सोच को बदल के रहूंगा। ये सवाल शिवराज सिंह चौहान, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से पूछे गए हैं और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें, जिसके लिए 17 नवंबर को वहां पर चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और अब कन्या पूजन एक नया मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। इन सब के बीच मैं आपको ये बता दूं कि नवमी के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर 300 से ज्यादा कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोज करवाया था। इसके बाद से इस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री की इस पूजन को नौटंकी करार दिया, जिसके जवाब में सीएम ने नैतिक साहस होने की बात कही है और शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ तौर पर कहा है कि मुझे कहते हुए ये बहुत दुख है, पीड़ा है कि बेटियों की पूजा सनातन संस्कार है। पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था, बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किया जा रहा था, लेकिन मैंने भी पूजा की थी। मैं तो रोज पूजा करता हूं बेटियों की, ये उनकी तरफ से कहा गया और कांग्रेस पार्टी इसे नौटंकी कहती है। उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की सोच ही घटिया है और बेटियों की पूजा और सम्मान सहन वो नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेता दिग्विजय सिंह पर शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा पलटवार किया है। तो कन्या पूजन को लेकर ये पूरा सियासी बवाल जो है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। जाहिर तौर पर वहां पर महिलाओं के लिए जो योजनाएं, जो तमाम चीजें शिवराज सिंह चौहान ने की है और उनका लाभ महिलाओं को मिल रहा है, जिसकी तारीफ लगातार महिलाएं कर रही हैं। तो ऐसे में लगातार ये भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इससे घबराई हुई हो और यही वजह है कि उन्हें कन्या पूजन से इतनी परेशानी हो रही है। लेकिन हमने ये भी तस्वीरें देखी हैं कि जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ के आवास पर जो है
कन्याओं को भोज कराया जा रहा है, कन्या पूजन हो रहा है, तो दिग्विजय सिंह आखिर ये दोगला चेहरा क्यों दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश को कि जहां पर बीजेपी के नेता अगर वहां के मुख्यमंत्री कन्या भोज कराते हैं उसे वो नाटक और नौटंकी करार देते हैं, लेकिन वहीं कमलनाथ के घर पर जो कन्या पूजन हो रहा है वो ठीक है उनके लिए। तो इस तरीके की सियासत जो है वो अब बेटियों को लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हो रही है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है वो योजना है जो कि शिवराज सिंह चौहान की ओर से चलाई गई है, मुख्यमंत्री की ओर से लाडली योजना, जिसका लाभ लगातार प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके की ये सियासत जो है वो बेटियों को लेकर होती दिखाई दे रही है। आपको मैं ये बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए कन्या पूजन को लेकर जो बयान दिए थे, उन्होंने ये कहा था कि दरअसल वो नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने इतनी नौटंकी करने वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा है। ये तमाम चीजें जो है वो उनकी तरफ से कही गई थी। तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूं कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा नौटंकी हमसे बड़ा नौटंकबाज कैसे हो गया। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पलटवार किया है और ये कहा है कि दरअसल जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संस्कार हैं वो हम जानते हैं कि किस तरीके से ये बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं और किस तरीके से उन्हें टंचमाल और तमाम चीजें उनके लिए बोलते हैं। मुझे कहते हुए बहुत दर्द है और पीड़ा है। बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है और पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था। बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किए जा रहे थे। मैंने भी बेटियों की पूजा की। हाँ, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं और बेटियों की पूजा करता रहूंगा, बहनों की पूजा करता रहूंगा, क्योंकि बहन और बेटियों के प्रति समाज में और सकारात्मक सोच बने, उनका सम्मान और बढ़े। इसलिए हां, मैं पूजा करता हूं। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया गया है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तरीके से कन्या पूजन कराया हो। इससे पहले भी वो नवमी का मौका हो, वो दुर्गा पूजा का मौका हो, इस तरीके से कन्या पूजन कराते नजर आए हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रामनवमी के मौके पर कन्या पूजन कराते हैं। तो ये तस्वीरें पहले भी नजर आई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो चुनावी मुकाबला है और जिस तरीके से उनकी फजीहत हो रही है, जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी अब मुश्किल में फंसी हुई है, उनकी ही पार्टी के नेता उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी हार का अंदाजा शायद मध्य प्रदेश में हो, इस वजह से ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। तो इस तरह से तमाम लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये कहीं ना कहीं बेहद कह सकते हैं कि शर्मनाक तस्वीर है कि कन्या पूजन भी किस तरीके से एक सियासी मुद्दे के तौर पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने घर में बेटियों को भोज नहीं करा रहे हैं। वो भी तस्वीरें आई हैं जिसमें उनके घर पर भी
कन्या पूजन हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो सिर्फ अपने बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से इस तरीके से सिर्फ सियासी खिचड़ी पकाने के लिए इस तरीके के बयान दिए गए हैं। हालांकि इसका जवाब बखूबी तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है और ये कहा है कि जो लोग बहन बेटियों को टंचमाल कहते हैं, आइटम कहते हैं, वो कन्या पूजन का मतलब क्या समझेंगे और कांग्रेस क्या कन्या पूजन के खिलाफ है, इसका जवाब भी मध्य प्रदेश की जनता को, कांग्रेस पार्टी को देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।